अगर आप अपने बच्चे को इस तरह से स्पीच का प्रैक्टिस कराते हैं, बस 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 बस, कार कार कार, वान वान वान, और आपका बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप बहुत लंबे टाइम से मोर देन 6 मंथ से आप स्पीच का प्रैक्टिस करा रहे हो, और आपको हर एक साउंड्स प्रोड्यूस कराने में, हर एक वर्ड बुलाने में 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर लग जाते हैं। छोटी से छोटी खाने की चीज़ आप समझो, पानी बुलाने में 10 मिनट लग गए, वेफ़र बुलाने में 10 मिनट लग गए, और आप बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यू से परेशान हो चुके हो, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाता है आपका बच्चा। तो आज का वीडियो आपके लिए है। आपका आज का वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कहाँ पर गलत हो रहे हो, कहाँ पर आपको पर्टिकुलरली वर्क करने की ज़रूरत है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स, अ हेल्प फॉर ऑटिस्टिक एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आई एम डॉक्टर दर्शिता। आई वेलकम यू ऑल टू माय वीडियो। तो बात करती हूँ कि यहाँ पर आप मिस्टेक क्या कर रहे थे। देखिए, बस बस बस, दैट इज़ द ऑडिटरी बॉम्बार्डमेंट। आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, आपका बच्चा सुनता तो है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिसिंग द मूवमेंट। तो यहाँ पर आपके बच्चे को मूवमेंट का भी प्रैक्टिस करना होता है कि ब किस तरह से प्रोड्यूस होता है, स किस तरह से होता है। तो आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, इस वजह से आपको जो बच्चा रिस्पॉन्स देता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे को फर्स्ट मोटर प्लानिंग सिखानी होती है, उसके बाद आप उसको वर्ड्स पर सिखा सकते हो। आप क्या कर रहे हो कि डायरेक्टली वर्ड्स पर जंप कर रहे हो, जैसे कि बस, ठीक है, कार, वान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो समझ लेता है कि इसको ये कहा जाता है, शायद वो पॉइंटिंग भी कर देगा, लेकिन लेबलिंग में उसको दिक्कत आएगी। जहाँ पर बच्चा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित हो या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड हो, तो वहाँ पर उनकी सेंसेस को टाइम लगता है। वी नीड टू गिव सम टाइम बिफोर एक्सपेक्टिंग रिएक्शन एंड बिफोर एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट थिंग होती है जो आपको बच्चे को सिखानी होती है, वो होती है मोटर प्लानिंग ऑफ ओरल मोटर आर्टिकुलेटर्स। अब वो होता क्या है, उस पर बात करते हैं। इट इज़ एन एबिलिटी टू कम अप विथ एन आइडिया, प्लान हाउ टू से इट और एक्सप्रेस दैट आइडिया एंड देन फाइनली से इट। तो यहाँ पर ब्रेन में थॉट प्रोड्यूस होता है, वो आप ब्रेन में जो थॉट प्रोड्यूस हुआ कि मुझे ये बोलना है, ये मैसेज ओरल आर्टिकुलेटर्स पर जाता है। देन वो मोटर प्लानिंग होता है कि मूवमेंट किस तरह से करना होता है, और फाइनली हम वो वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिमाग में एक थॉट आता है, फिर वो मैसेज हमारे ओरल आर्टिकुलेटर्स पर जाता है, और फिर हम फाइनली प्लान करता है ब्रेन कि किस तरह से ये चीज़ बोलना होता है, और फिर हम फाइनली बोलते हैं। तो जब हम वर्क करते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर लर्निंग, तो हम डिफरेंट मूवमेंट्स पर सबसे पहले वर्क करते हैं। फर्स्ट वी वर्क ऑन द मूवमेंट्स, देन वी बिल्ड साउंड ऑन दैट मूवमेंट, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जब मोटर लर्निंग डेवलप हो जाता है, तो देन इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस की एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। आपके साथ ये चीज़ होती है, तब आप मोटर लर्निंग आपका डेवलप होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि साइकिल चलाना। तो शुरुआत में आपको ब्रेन को आपको ट्रेन करना होता है कि आपके पैर अल्टरनेट चलेंगे, आपका हैंडल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, आपको सामने देखना है।
तो उससे पहले हम क्या सोचते हैं कि बच्चे की हाइट के हिसाब से साइकिल होनी चाहिए। अगर उसे बिल्कुल नहीं आता है तो उसे साइड के सपोर्ट व्हील्स वाली साइकिल देते हैं। तो यही चीज़ है कि उसकी स्किल क्या है उसको पहले जज करना होता है, फिर आपको उसके रिलेटेड उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे कि साइकिल का मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चे की हाइट के हिसाब से आपने साइकिल परचेज़ की, सपोर्ट व्हील वाली साइकिल परचेज़ की। जब उसे थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है, शुरुआत में आपको साथ चलकर आप सिखाते हो कि देखो ऐसे अल्टरनेट पैर चलते हैं, आपको सामने देखना होता है, आपको शोल्डर स्ट्रेट रखने हैं, आपको हैंडल सीधा रखना है, जब आपको टर्न लेना है आपको घुमाना होता है हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट और देखना, ये सारी ही चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चलती है, ठीक है। जब वो अच्छे से साइकिल सीख जाता है फिर आप साइकिल के साइडवेज निकाल देते हो और फिर उसको सिर्फ 2 पहिए वाली साइकिल चलाना के सिखाते हो। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आएगी, थोड़ा लड़खड़ाएगा, लेकिन फिर वो सीख जाता है, ठीक है। फिर आप उसको पहले गलियों में चलाते हो, फिर थोड़ा रोड पर जाते हो, फिर आप उसको ट्रैफिक वाली जगह पर लेकर जाते हो, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आप स्पीच के साथ आप समझो कि दैट इज़ जब उसने सीख लिया देन मोटर लर्निंग, तो उसको अच्छे से साइकिल चलाना आ गया, ठीक है। ये आपने सीखा कि स्टेप बाय स्टेप वो किस तरह से ये मोटर लर्निंग प्रोसेस डेवलप हुआ। तो सेम चीज़ है कि आपको स्पीच में भी वो साउंड सिखाने के लिए आपको पर्टिकुलरली उसकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ पर आपको पहले वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया कि बच्चे के हाइट के हिसाब से लोगे, सपोर्ट व्हील्स वाली साइकिल खरीदोगे आप, तो आप क्या कर रहे हो, स्किल बिल्डिंग करने के लिए आप उसे सपोर्ट दे रहे हो। जब वो स्किल डेवलप हो जाता है आप वो सपोर्ट सिस्टम निकाल देते हो। सेम है कि जितना आपने कंसिस्टेंसी उस पर प्रैक्टिस कराई देन इट बिकम ए परमानेंटली एक्वायर्ड स्किल। वो आपके ब्रेन में वो परमानेंटली वो सीख जाता है, दैट इज़ अ परमानेंटली रिटेंशन इन दैट ब्रेन। उसके बाद वो गाना गाते गाते भी चला सकता है या आसपास देखते हुए भी चला सकता है, ठीक है। सपोज़ आप ड्राइविंग करते हो, तो शुरुआत में जब आप कार ड्राइविंग सीखते हो आप पूरा फोकस करते हो, ड्राइविंग पर ही फोकस करते हो। जब आपने अच्छे से सीख लिया होता है फिर आप म्यूज़िक के साथ भी गाना चलाते चलाते भी आप ड्राइव करते हो, किसी के साथ बातचीत करते भी कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपकी वो स्किल डेवलप हो चुकी है। सो इट इज़ अ मोटर लर्निंग जो ब्रेन करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस जज करना होता है कि आपका बच्चा किस चीज़ में लैकिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क ऑन डेवलपिंग द स्किल्स, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना होता है। तो किसी भी चीज़ की आप सिखाने के लिए आप टारगेट साउंड सिलेक्ट करो, वर्क ऑन द ईजी टू डिफ़िकल्ट साउंड्स। I would suggest first work on the vowels, then work on the vowel combination, then go for the consonants, ठीक है। फर्स्ट फोकस करना है आपको स्पीच मूवमेंट पर, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा गिव एक्सटर्नल सेंसरी इनपुट। जैसे कि मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया कि आपने साइड व्हील्स दिए तो वो आपने एक्सटर्नल सपोर्ट दिया। सेम चीज़ है स्पीच के लिए भी, गिव एक्सटर्नल सेंसरी इनपुट, नॉट ओनली ऑडिटरी। सिर्फ आपको इस तरह से बस 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 ऐसे नहीं करना है, दैट गिव्स ओनली ऑडिटरी इनपुट टू योर चाइल्ड। उसके साथ आपको विजुअल, टैक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव, ये सारे इनपुट भी देने हैं। व्हेन अ चाइल्ड रिसीव्स अ क्यू फ्रॉम मल्टीपल सेंसेस ना, देन इट इज़ कॉल्ड अ मल्टी सेंसोरियल क्यू। जब आप विजुअल क्यू भी दोगे, प्रोप्रियोसेप्टिव क्यू दोगे, टैक्टाइल क्यू दोगे along with auditory cues, then it will become a cognitive cue for a brain। तो दिमाग उस चीज़ को अच्छे से परसीव करता है और दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से रिटेन होती है। तो ये प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको समझाया, फर्स्ट सिलेक्ट इजी टू डिफ़िकल्ट साउंड्स, ठीक है, कि क्या सिखाना है, ठीक है। फोकस ऑन एक्यूरेट स्पीच मूवमेंट। Second is give external sensory input, not only auditory, also give tactile, visual and proprioceptive input. Give multisensorial cueing method, give gestural cues.
then it will become a cognitive cue for a brain। फिर आपको सिर्फ एक ही बार बोलना होता है और बच्चा डायरेक्ट बोलता है, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है। जैसे आप पहले एक ही चीज़ बुलाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा टाइम स्पेंड करते हो, देन इट विल बी अ वर्क ऑफ सेकंड्स। तो इतना टाइम आपका सेव हो जाता है, फिर आप बहुत सारी और चीज़ें भी सिखा सकते हो। ठीक है, तो आपका सेव टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो इस चीज़ पर आप ज़रूर फोकस कीजिए। सिर्फ ऑडिटरी बॉम्बार्डमेंट मत कीजिए, इससे बच्चा नहीं सीख पाता है। दे नीड मच मोर एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट इतना सीख ले, उसके बाद आपको सिखाना होता है कोआर्टिकुलेशन, जहाँ पर आप 2 साउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके चलते हो। ठीक है, देन टीच ब्लेंड्स, जैसे कि CH, SH, JH, PH, ये सारे ब्लेंड्स होते हैं। जैसे कि बच्चे को ब बोलना नहीं आता, ल बोलना नहीं आता, और आप कलर सिखाते हो ब्लू, ग्रीन, तो ये उसके लिए मुश्किल है। ग्रीन, ग, र, ई, न, ये उसके लिए सच में मुश्किल है। तो आपको पहले इजी टू डिफ़िकल्ट साउंड सिखाने होते हैं। साउंड सीखने का एक पैटर्न होता है अकॉर्डिंग टू एज, जब बच्चा सीखता है। और जब आपको ऑलरेडी डायग्नोसिस है आपके बच्चे को ऑटिज़म का या हियरिंग इम्पेयर्ड का, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। तो इजी से डिफ़िकल्ट पर जाओगे, सीढ़ियाँ जैसे हम चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही चढ़ना होता है। साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू आपको चलना होता है। ठीक है, वर्क ऑन द मोटर लर्निंग प्रिंसिपल्स, ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेगी। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि ऑनलाइन में हम क्या सीख पाएंगे, लेकिन मेरे पास आज पेरेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड है मोर देन 1 ईयर से, तो जिनको मैंने बेसिक से सिखाना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग कैसे ओरल मोटर मसाज दिया जाता है, कैसे न्यूरो डेवलपमेंटल, तो बहुत बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और जैसे जैसे सेशंस में समझाते जाते हैं, पेरेंट्स सीखते जाते हैं, अपने बच्चों पर भी साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, उनमें भी रिजल्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज पेरेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड है सिंस मोर देन 1 ईयर, और उनके बच्चे आज मोर देन 300 वर्ड्स बोल सकते हैं। तो उनका स्पीच डेवलप हो चुका है। अभी हम उन पर लैंग्वेज डेवलपमेंट पर ही वर्क करना होता है। तो जो बच्चा बिल्कुल बहुत ग्राउंड लेवल से जिनका स्टार्ट करना होता है, वो भी थ्रू ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सीख सकते हैं। ज़रूरत होती है आपको दूसरों पर भरोसा करने की, उनकी स्किल्स पर भरोसा करने की। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमें 9426733601 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप एक चलता है व्हाट्सअप का, अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हो तो आप हमें 9426733601 पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको ग्रुप में ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल हेल्पिंग हैंड्स, हेल्प फॉर ऑटिस्टिक एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। गुड बाय फ्रॉम डॉक्टर दर्शिता। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। आई होप आपके लिए